बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेजबान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, शहर कायद के मसाइल, शहर कायद के सिविक इशूज के ऊपर रोजाना की बुनियाद पर हम प्रोग्राम पेश करते हैं कि शायद बरसर इक़्तिदार लोगों की आगे गुजर के इस शहर के जो नाम नेहाद अवामी रहनुमा बनते फिरते हैं, इस शहर के लिए जो खिदमात करने के लिए हल्फ उठाते हैं, शायद जो है वो उन लोगों के जमीर जाग सके कि ये शहर जो सबसे ज्यादा कमा कर देता है, ये शहर जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्रेजेंट करता है अपनी नौयत का, शायद ये कोई न्यूज़ 360 का पहला प्रोग्राम नहीं है। इस तरह के पर जो है वो मुतादिद बार हम लोग प्रोग्राम पेश कर सकते हैं, कर चुके हैं। कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, मेन कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। कराची का ये वो इलाका है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्रेजेंट करता है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, साइड एरिया, इसके अलावा और दीगर जितने इलाके हैं, ये इलाके कराची इस वक्त कमा कर दे रहा है पूरे पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी जिस मुल्क को कहा जाता है, जिस शहर को कहा जाता है। इस वक्त उस शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं। कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की इस वक्त आप लोग सड़कों की सूरत हाल देख सकते हैं। मेरे अकब में मैं अपने कैमरामैन अवैध से भी कहूंगा कि यहाँ पर जो बदतरीन ट्रैफिक जैम है इस वक्त, सड़कों का यहाँ पर नामो निशान नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए की यहाँ पर जो है वो कंपनीज और फैक्ट्रियां मौजूद है। लाखों करोड़ों रुपए की जो है वो इन सड़कों पर गाड़ियां सफर करती हैं, लेकिन उन गाड़ियों को चलाने के लिए शायद जो है वो सड़कें बनाना हुकूमत भूल चुकी है। अपनी तामीर के बाद से तामीराती मटेरियल क्या होता है, मशीनरी क्या होती है, इन सड़कों ने शायद वो सब कुछ देखा नहीं है। कराची के इलाके में कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में सफर करना जो है वो किसी मुश्किल और बवाले जान से कम नहीं है। कराची का कोई भी इलाका हो, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, साइड एरिया, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद जैसे पौष इलाके, इसके अलावा कोई भी इलाका आप ले लें, कराची में इस वक्त सफर करना जो है वो एक बवाले जान है। लोग जो है वो शायद दफातर में काम करते हुए इतना नहीं थकते जितना जो है वो सड़कों पर सफर करते हुए घर से दफातर और दफातर से घर जब शाम को जाते हैं तो लोगों के जो है वो गाड़ियों का भी सत्यानाश होता है, लोगों के जो है वो जिस्म का भी सत्यानाश होता है। वजह क्या है? कराची की ये खस्ता हाल, टूटी फूटी सड़कें, कराची का बदतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर। लोग जो है वो एक जहनी दबाव का, जहनी परेशानियों का शिकार हो चुके हैं। जिस तरीके से महंगाई रोजाना की बुनियाद पर जो है वो आसमान छू रही है। रोजाना की जो चीजें हैं, अशिया है, उनकी कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता है। अस्पतालों की जो सिचुएशन है उनमें जो है वो दिन ब दिन अस्पतालों की सिचुएशन खराब होती चली जा रही है। इसके अलावा बढ़ती हुई महंगाई से लोग बुरी तरीके से मुतासर है, परेशान है। इसके अलावा कराची जो पूरे मुल्क की मईशत को चलाता है, कराची का इस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं। यहाँ के लोगों के लिए बड़ी बड़ी ऐलानात, दावे और वादे किए जाते हैं जिन पर जो है वो कोई अमल दरामद नहीं किया जाता। बरसर इक़्तिदार लोग सिर्फ जो है वो इस माइंडसेट के साथ काम करते हैं कि इलेक्शन के दिनों में अवाम की परेशानियों को सॉल्व करो और उसके बाद जो है वो खुद एक अवाम के लिए प्रॉब्लम बन जाओ। यहाँ के सिटी कॉन्ट्रैक्टर जो है, रोड कॉन्ट्रैक्टर भी इन्हीं जो है वो माइंडसेट के साथ काम करते हैं। ये बातें करते हुए शायद मेरी अपनी नौयत का शायद ये कोई पहला ऐसा प्रोग्राम नहीं जिसमें हम ये बातें कर रहे हैं, लेकिन बरसर इक़्तिदार लोगों की नजरें जो है वो कराची के इन संगीन मसाइल की तरफ जाती नहीं है। कराची के तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बरसर इक़्तिदार लोगों की नजरें नहीं जाती। वो लोग जो अपनी शाहाना लाइफ स्टाइल जीते हैं, वो लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफर करते हैं, फिजाई दौरे करते हैं, बड़े बड़े ऐलानात करते हैं, बड़े बड़े ऐवानों की जीनत बनते हैं, इन्हीं कराची के इन्हीं लोगों से वोट लेकर और उसके बाद जो है वो कराची के लोगों के लिए खिदमत करना भूल जाते हैं। कराची का इलाका कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जो सबसे ज्यादा जो है वो रेवेन्यू प्रेजेंट करता है, कराची का इलाका कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, साइड एरिया, इसके अलावा दीगर इस तरह के जितने भी इलाके हैं जहाँ पे बिजनेस हाउसेज मौजूद हैं, बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों रुपए की फैक्ट्रीज मौजूद है। रोजाना की बुनियाद पर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से जो है वो लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है, लेकिन यहाँ के अतराफ की जो सड़कें हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। बदतरीन जो है वो ट्रैफिक जैम का सामना लोगों को करना पड़ता है। लोगों से जब बात करते हैं लोग यही कहते हैं कि इस बारे में बात करके जो है वो कोई फायदा नहीं है, एक प्रोग्राम करने का कोई शायद फायदा आपको भी नहीं होगा। हम जो है वो ये प्रोग्राम करके यहाँ से लेके जाएंगे। बरसर इक़्तिदार लोगों की शायद इस तरफ जो है वो नजरें नहीं जाती कि कराची का ये एक संगीन मसला है। यहाँ की सड़कों को जो है वो तामीरात की जरूरत है, यहाँ के लोगों को जो है वो तामीरात की अशद जरूरत है। कराची की इन सड़कों को, इन इलाकों को जो है वो लोगों को तरक्की की जरूरत है। कराची जो पूरे मुल्क को चलाता है, कराची जो पूरे मुल्क के लिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्रेजेंट करता है, रोजाना की बुनियाद पर लाखों करोड़ों रुपए का जो है वो बिजनेस कराची शहर से किया जाता है, लेकिन इस वक्त इस शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं। अंदरूने सिंध से, अंदरूने पंजाब से, KPK से जो है लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में इन लोगों को लाया जाता है। इन लोगों को लाकर यहाँ पे जो है वो रिहाइश दी जाती है, यहाँ पे जो है वो कमाने के मौके लोगों को दिए जाते हैं, लेकिन इस वक्त इस शहर का जो है वो कोई अपना पुरसाने हाल नहीं।
जो दूसरे शहरों से, दूसरे मुल्क के आने वाले लोग हैं, उनको भी लाकर यहाँ पे इस उम्मीद के साथ रखा जाता है कि वो लोग अपने लिए कोई काम कारोबार ढूंढ सकें। लेकिन जो यहाँ के आबाई लोग हैं, जो कराची के अपने लोग हैं, उनकी तामीर, उनकी तरक्की के लिए जो है वो कोई अमली तौर पे इक़दाम नहीं किए जाते हैं। सिर्फ ये इंडस्ट्रियल एरिया का हाल नहीं, बदतरीन यहाँ पे रोजाना जो है वो ट्रैफिक जैम होता है दोपहर के औकात में। इसके अलावा शाम को जब यहाँ से तमाम कंपनीज की फैक्ट्रियों की छुट्टियां होती हैं, एक बदतरीन ट्रैफिक का रेला यहाँ से निकलता है। लाखों जो है वो यहाँ पे गाड़ियां फंसती हैं रोजाना की बुनियाद पर, और जो है मिनटों का सफर लोगों को घंटों में तय करना पड़ता है। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि शायद बरसर इक़्तिदार लोगों की आंखें खुल सके, इस मसले की तरफ जो है वो इन लोगों की नजरें जा सके। कराची को जो है वो इन खड्डों के रहमो करम पे छोड़ दिया जाता है। कराची मैं फिर कहूंगा जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्रेजेंट करता है, यहाँ पर खाने कमाने के लिए हर कोई तैयार है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो यहाँ पर सियासत करने को तैयार होती है। लेकिन कराची के लिए जो है वो दावे और दावों से निकलकर कोई जो है वो अमली तौर पे इक़दाम नहीं किए जाते। कराची वालों को, कराची के शहरियों को इन खड्डों की जो है वो रहमो करम पे छोड़ दिया जाता है, इस तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर के रहमो करम पे छोड़ दिया जाता है, इन टूटी फूटी सड़कों के रहमो करम पे छोड़ दिया जाता है। खुदारा अपने चैनल न्यूज़ 360 के तवज्जुह से फिर एक मर्तबा बरसर इक़्तिदार लोगों से, कोई भी लोग आप इस शहर में रहें, आप इस शहर में बिल्कुल सियासत करें, लेकिन खुदारा हाथ जोड़ के हमारी अपील है अपने चैनल के तवज्जुह से कि इस शहर के शहरियों के लिए खुदारा कोई अमली तौर पे इक़दाम करें, इस शहर के लोगों की जिंदगी को आसान करें। ये आपको वोट देते हैं, ये आपको जो है वो ऐवानों की जीनत बनाते हैं। खुदारा जो है वो इस शहर को इन खड्डों के, इन टूटी फूटी सड़कों के रहमो करम पे ना छोड़ें। ये सड़कें, ये खड्डे किसी भी जो है वो नाखुशगवार वाक़े को दावत देते हैं। बारिश के मौसम में जो है वो ये सड़कें किसी नदी और नाले का मंजर पेश करती हैं। रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पे जो है वो नाखुशगवार वाकयात पेश आना, लोगों का खड्डों में गिरना, नालों में गिरकर मरना, करंट लगकर मरना इस शहर का वतीरा, इस शहर का मामूल बन चुका है। पूछा जाए तो ये कहा जाता है जनाब फंड्स की कमी है, सिटी गवर्नमेंट से कहा जाए तो वो कहते हैं सिंध गवर्नमेंट की करप्शन है, सिंध गवर्नमेंट से कहा जाए तो वो कहते हैं कि विफाकी हुकूमत की नाअहली है, विफाकी हुकूमत कहती है। कुछ भी हो जाए आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। कराची वालों को किसके रहमो करम पे छोड़ दिया जाता है? खुदा के आसरे पे कराची वालों को छोड़ दिया जाता है। खुदारा जो है वो बरसर इक़्तिदार लोगों से, हुक्मरानों से, सियासतदानों से हमारी अपील है, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते कराची के बारे में सोचें। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और कराची के दीगर जितने भी इलाके हैं, जो शहर सबसे ज्यादा कमा कर देता है, जो शहर सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्रेजेंट करता है, उसकी तरक्की के लिए अमली तौर पे, फौरी तौर पे इक़दाम किए जाएं, ताकि जो है वो इस शहर के लोगों की जिंदगी आसान हो सके। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए, मजीद अहम खबरों से बाखबर रहने के लिए न्यूज़ 360 के साथ जुड़े रहिए। मुझे और मेरे कैमरामैन अवैस खान को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।